हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ ये क्वेश्चन। इसमें जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस, मतलब सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन द टेबल विद स्टेप साइज h इज इक्वल्स टू 0। और ये टेबल दी हुई है हमारे पास। फाइंड करने के लिए कहा है एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव यूजिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। हम कोई सा भी टेबल यूज़ कर सकते हैं। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल्स टू 1/h। ये आप लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा डेल्टा वाई ज़ीरो माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो माइनस 1/4 डेल्टा 4y0। यहाँ पर आप आगे से इंक्रीमेंट कर सकते हो, तो आपको साइन ध्यान रखने, प्लस माइनस के आएंगे 1/2 1/3 1/4, नेक्स्ट टर्म होगी 1/5 डेल्टा 5y0। तो आई होप आप इस फॉर्मूले को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद सॉल्व कर लोगे इसे। सेकंड फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, एफ डबल डैश एक्स जीरो का क्या होता है। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो माइनस डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो प्लस 11/12 डेल्टा वाई 4y ज़ीरो प्लस, आप इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कर सकते हो इस तरह। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है इसमें, एफ ट्रिपल डैश एक्स ज़ीरो। इसमें आपको क्या करना होता है 1/h क्यूब डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो माइनस 3/2 डेल्टा 4y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे आगे आप इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कर सकते हो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमें सॉल्व कैसे करना है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस टेबल बनाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है आपको। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है। तो जो कि वो आपको बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले आप एक्स के टर्म से कहेंगे क्या क्या हमें दिए हुए हैं, 1 3 मैं अपने टेबल में टर्म्स देख लेती हूँ क्या दी हुई है। यहाँ पर आगे भी 2 टर्म्स दी हुई थी, मैंने लिखी नहीं है, जो कि इसके आगे नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन में बता देते हैं। तो फिर आपको 1, यहाँ पर मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया है, यहाँ लिखना है मुझे 2 5 16 39 86, ये टर्म्स हमें दी हुई हैं। अब आप सॉल्व करोगे इसे आगे के लिए। ये जो दिया है ये एफ एक्स है, एक्स दिया है 1 2 3 4 5। आपको फाइंड करना है आगे डेल्टा एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करके इस तरह लिखते जाना है कि जो जो टर्म आएंगे, 16 में से जब 5 जाएंगे 11 बचेंगे, 39 में से 16 गई तो बचे 23। नेक्स्ट हम 86 में से 39 को माइनस करेंगे तो बचेगा 47। इसके आगे सेम आपको सॉल्व करना है। तो आगे नेक्स्ट टर्म होगी डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। अगेन इसे इसमें से माइनस करके आपको लिखना है। तो 11 में से 3 गए 8, 3 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे, 23 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12। इसके बाद 47 में से आपको 23 को माइनस करना है, आपके पास बचेगा 24। सेम नेक्स्ट निकालोगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4। 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 12 अगेन। फिर आगे सॉल्व करेंगे डेल्टा 4 एफ एक्स। जब 12 में से 4 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा लास्ट टर्म 8। अब आपको इसे फॉर्मूले में रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का, एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल्स टू, जहाँ तक हमारे टाइम है हम इस फॉर्मूले को वहाँ तक नोट डाउन करेंगे, डेल्टा वाई ज़ीरो 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो
माइनस 1/4 डेल्टा 4y0 प्लस डॉट डॉट आगे इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज़ क्या रखनी है, एच हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एच इज इक्वल्स टू 1, जैसा कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया था, यहाँ पर दिखाया था आपको। यहाँ पर एच कैसे फाइंड करोगे, अगर नहीं दिया है, वैसे हमारे पास यहाँ पे एच दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप कैसे फाइंड करोगे, इंटरवल के बीच का जो गैप होगा उसे हम एच बोलते हैं। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल से हमारे पास जो इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो 1 ही आ रहा है अभी, तो यहाँ पर हम एच लेंगे 1 इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी लोगे आप, डेल्टा y0 क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो डेल्टा y0 हमारे पास ये वाली टर्म्स है, ये fx है और ये डेल्टा fx0 है। अब सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट 3 डेल्टा स्क्वायर वाई ए क्या दिया हुआ है हमें 8, डेल्टा क्यूब y0 क्या दिया हुआ है 4, जो कि हमने फाइंड करना है। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू, एफ डैश एक्स 0 इज इक्वल्स टू 1/h 3 माइनस 1/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 1/3 ब्रैकेट में 4, ये वैल्यू में 4 दी है, 1/4 नेक्स्ट हम ये हमें क्या दिया हुआ है अगेन 8। तो जब आप इसे कंप्लीट को सॉल्व आउट करके लिखेंगे तो ये आपका एफ डैश 0 आएगा माइनस 5/3। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं इस तरह ही, एफ डबल डैश एक्स 0, ये कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 1/h स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं डेल्टा स्क्वायर y0 माइनस डेल्टा क्यूब y0 प्लस 11/12 डेल्टा 4y0 प्लस डॉट 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 इस तरह। तो जब आप इसकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स 8 माइनस 4 प्लस 11/12 मल्टीप्लाई 8, कुछ इस टाइप के टर्म्स आएंगे आपको सॉल्व करने के बाद, और जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 34/3 आएगा। ये था सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका। अब थर्ड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना है, एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 इक्वल्स टू, अगर आपको इस फॉर्मूले की ट्रिक नहीं आ रही है क्रिएट करनी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी ट्रिक्स भी आपको सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डेल्टा क्यूब y0 माइनस 3/2 डेल्टा 4y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब हम इसे इसमें रखेंगे 4 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 8, ये सॉल्व करके आएगा तो ये आएगा 4 माइनस 12, फाइनल आंसर आएगा -8। तो एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स 0 सॉरी इज इक्वल्स टू क्या आया -8, जो कि हमें फाइंड करना था। फाइनली जो आंसर आया वो ये आया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, फॉर मोर लाइक एंड सब्सक्राइब।